सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का फर्स्ट पेपर का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो इस क्रम में देखते हैं, सॉरी बॉटनी सेकेंड पेपर का। तो इस क्रम में देखते हैं जी हम लोग यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में क्या है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को रिक्शिया के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करना है। ओके, तो इस क्रम में हम लोग आप लोगों के लिए आंसर लाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस तैयार कर दिया है, तो सिनॉप्सिस के आधार पे आप लोग आंसर रीड करिए, है ना। तो आप लोग ये देख रहे हैं सिनॉप्सिस का पोर्शन आ रहा है, इंट्रोडक्शन, फिर क्या बोलते हैं उसका पोजीशन, है ना। फिर ये कंटिन्यू आप लोगों के सामने सिनॉप्सिस का जो ये पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, है ना। फिर इसके आधार पे आप लोग आंसर नोट कीजिए। तो दोस्तों, हमारे टीम मेंबर ने आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा वर्क किया है, अलग से मेहनत करके आप लोगों के लिए उस क्वेश्चन का सिनॉप्सिस तैयार किया गया है। तो आप लोग ये जो आंसर स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों के सामने आते जा रहा है, तो उसका सिनॉप्सिस के आधार पे आंसर लिखते जाइए, है ना। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वर्गीकरण की स्थिति है उसका रिक्शिया का, उसको लिखना है। फिर ये वहीं पे है ना, उसका प्राप्ति स्थान है कि रिक्शिया कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे जगह में सरवाइव करते हैं, तो उसके बारे में लिखना है आप लोगों को, है ना। फिर देखते हैं उसको, अगला है नेक्स्ट बाह्य आकारिकी, है ना। तो उसका जो बाह्य आकारिकी है, मॉर्फोलॉजी है, उसको नोट डाउन करना है। तो ये सब आप लोगों को सिनॉप्सिस के अंदर के टॉपिक वाइज लिखते जाना है ना, जिस प्रकार से सिनॉप्सिस बना है उसके आधार पर। ओके, तो ये आप लोगों के सामने आ रहा है स्लाइड, उसको आप लोग देखते जाइए और आंसर नोट करते जाइए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसका डायग्राम बनाया गया है रिक्शिया का, तो सचित्र वर्णन कर, मतलब चित्र के समेत इसका डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। फिर आगे देखते हैं, ये तो अगला है उसका ये नेक्स्ट वाला उसका अगला पोर्शन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सुकाय की आंतरिक संरचना, है ना। तो उसका जो थैलस है ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रकाश संश्लेषी भाग होते हैं, उसको बताया गया है। फिर उसके संग्रहण भाग, स्टोरेज रीजन को अलग से बताया गया है ना। फिर इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो टीएस, जिसका टीएस काट करके मतलब अनुप्रस्थ काट है, इसका डायग्राम बनाया गया। तो ये आप लोग ड्रॉ कीजिए और उसका आंसर रीड कीजिए। फिर नेक्स्ट है उसमें रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। तो रिक्शिया में दो प्रकार से मतलब वो होता है, प्रजनन होता है। पहला है वर्धी प्रजनन और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, लैंगिक प्रजनन। तो ये आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये वर्धी प्रजनन का भाग है ना। उसके बाद है ये मतलब 2-3 प्रकार हैं इनका वर्धी प्रजनन का। ये आप लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, है ना। ट्यूबर्स बाय ट्यूबर्स, इसको वर्धी प्रजनन में नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, तो जिस प्रकार देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस तैयार किया गया है, उस सिनॉप्सिस के आधार पर ही आंसर को लिखते जाइए। फिर नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन। तो रिक्शिया में किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है, उसको यहाँ पर ये कंटेंट जो अवेलेबल कराए हैं उसमें शो हो रहा है, उसको देखते जाइए। फिर क्या है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है जिसका स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे वो दिख रहा है। फिर जिसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल कराया गया है। ओके, तो ये एंथ्रेडियम की उसका लंबवत काट है, इसको डायग्राम भी बना लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, मादा प्रजनन अंग, है ना। तो आर्किगोनिया इसका जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, तो उसके बारे में उसकी संरचना दिखाई गई है और उसका टीएस, उसका कांट स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। फिर अगले स्लाइड में चलते हैं,
ये है उसका लाइफ साइकिल, है ना, रिक्सिया का लाइफ साइकिल है। तो इसको आप लोग एक लाइफ साइकिल के रूप में उसको ड्रॉ कर लीजिए। इसको जूम आउट करके ये हम लोग दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट पोर्शन है उसका, है ना। इसको गेमेटोफाइट मतलब फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, इन जनरेशन इन। और उसके बाद इसका निचला पोर्शन है ये। तो इसको पूरा आप लोग नोट डाउन करिए, है ना। फिर दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनिट नंबर 2, उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, विषम बीजाणुता क्या है, इसका बीजी स्वभाव से क्या संबंध है। ओके, तो विषम बीजाणुता के लिए भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ है। ये देखिए आप लोगों के सामने सिनॉप्सिस शो हो रहा है। तो इसको इसमें इंट्रोडक्शन है, स्पेसिफिकेशन है, ओरिजिन है, और फिर ये क्रम से आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये सिनॉप्सिस नोट डाउन कीजिए। फिर स्टेप ऑफ इवोल्यूशन, है ना, फिर हेटेरोस्कोपी, बायोलॉजिकल, फिर कंक्लूजन, फिर रेफरेंस। तो इसको आप लोग सिनॉप्सिस के आधार पर नोट डाउन करते जाइए, उसके आधार पे ही नोट डाउन करते जाइए। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें विषम बीजाणु तक मतलब जो विषम बीजाणु जो पौधे हैं उनकी विशेषताओं को दिखाया गया है। फिर उसके बाद इसका डायग्राम है, उसको ड्रॉ कीजिए आप लोग। तो ये हेटेरोलॉजी ऑफ, है ना। फिर अगले पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी इसका पूरा वानस्पतिक प्रमाण। तो ये उसका जो एविडेंस जो मिला था उसको भी नोट डाउन करना है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे टीम मेंबर्स ने पूरा अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से आंसर काफ़ी मेहनत से और कंक्लूजन ये सब अलग अलग चीज़ें मतलब बुक्स से इसका सिनॉप्सिस तैयार किया गया है, विश्लेषण करके काफ़ी एनालिटिकल तरीके से आप लोगों के लिए आंसर तैयार किए हैं, है ना। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सोर्स एक ही नहीं है, अलग अलग सोर्सेस हैं, बुक्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप के बुक्स हैं, है ना, और कीज़ हैं। तो वहाँ से आंसर कलेक्शन किए हैं। तो उन लोगों की मोटिवेशन के लिए, है ना, और उन लोगों को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, उनको भी मतलब आगे शेयर करने को बोलो और सब्सक्राइब करने को बोलो। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में आप लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, एक्विसिटम के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करना है ना। तो एक्विसिटम के जीवन चक्र का पूरा मतलब इसका पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करना है। तो इसके लिए फुल क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने पूरा क्या बोलते हैं सिनॉप्सिस तैयार किए हुए हैं। तो ये सिनॉप्सिस आप लोग देखिए, है ना, उसको पूरा नोट डाउन कीजिए और इसी सिनॉप्सिस के आधार पे आप लोगों को आंसर रेट करना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन भी है। तो आप संक्षिप्त तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है, आपको इसको कंक्लूड करना है ना, समरी लिखना है यानी कि उसका, फिर रेफरेंस लिखना है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है जिसमें आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, इक्विसिटम को। तो फिर ये उसकी क्या है विशेषताएं हैं, है ना, इक्विसिटम की क्या मतलब उसका क्लासिफिकेशन है। फिर ये आप लोग देख रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। पूरा मतलब इसका फैमिली क्या है ये आप लोग को सामने शो हो रहा था। फिर नेक्स्ट चलते हैं वितरण एवं आवास। तो उसका कहाँ हैबिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है उसको। फिर मॉर्फोलॉजी दिखाया गया है विथ डायग्राम, इसको आप लोग ड्रॉ कीजिए। फिर दोस्तों चलते हैं अगले पेज की तरफ। हाँ, उसका फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, है ना। तो इक्विसिटम में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, ये वर्धी प्रजनन होता है, उसके बाद बीजाणुओं के द्वारा होता है ना। तो उसको दिखाया गया है। तो ये इसका रिप्रोडक्शन पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से लिखिए और अच्छे तरीके से इसके डायग्राम को भी ड्रॉ कीजिए कि किस प्रकार से इसमें क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन होता है। तो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मार्क्स मिलेगा, है ना। इस फोरेंजियोफोर की संरचना है यहाँ पे।
है ना, बीजाणुधानी की, उसको भी आप लोग ड्रॉ कीजिए। दोस्तों ये काफ़ी लॉन्ग आंसर है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर आप लोगों को लॉन्ग लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को 1000 से 1200 शब्दों के मध्य टोटल आंसर लिखना होता है इसमें, है ना, एक क्वेश्चन का। तो इतने शब्द सीमा को कवर करने के लिए कंटेंट की ज़रूरत पड़ती ही है, तो इसलिए हम लोग ने आप लोगों के लिए प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल कराए हैं। और कंटेंट देने के साथ साथ उसको किस भागों में वर्गीकृत करें, इसके लिए आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस तैयार किए हैं। तो उस सिनॉप्सिस के अंतर्गत आप लोग लिखते जाएंगे तो काफ़ी सुविधा होगी और अट्रैक्टिव लगेगी आंसर, और क्लासीफाइड तो हो ही जाएगी वो, तो इससे आप लोगों को बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। ओके। तो ये उनके रिप्रोडक्टिव पोर्शन, इसको पूरे आंसर को नहीं लिखना है, इसमें एलिमेंट कर करके आंसर को कुछ कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा के लिखना है, नहीं तो ये आप लोगों के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना। तो पूरे को नहीं लिखना है, जितना स्लाइड शो हो रहा है उतने को नहीं लिखना है, इसमें से आप लोगों को एलिमेंट भी करते जाना है। ओके। तो ये उसका उसका जननांग है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करते जाइए। ओके। विथ स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड शो हो रहा है। फिर देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोगोनियम। तो इसको भी, आर्कियोगोनियम की संरचना को भी आप लोग नोट डाउन करते जाइए। ओके दोस्तों, हमारा एक और YouTube चैनल है राजेश सर इंग्लिश इज इजी, जहाँ पर आप लोगों को बेसिक एंड एडवांस ग्रामर सिखाया जाता है ना, और वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी कराया जाता है, वहाँ भी स्पोकन इंग्लिश भी सिखाया जाता है। तो दोस्तों अगले मंथ से यानी कि जुलाई से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 मंथ के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो टोटली। वहाँ पे आप लोगों को बेसिक इंग्लिश एंड ग्रामर सिखाया, एडवांस ग्रामर, बेसिक एंड एडवांस दोनों ग्रामर सिखाया जाएगा, और स्पोकन का भी कोर्स कराया जाएगा, है ना। तो वो जो चैनल है राजेश सर इंग्लिश इज इजी, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और मतलब बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और क्योंकि उसमें हम लोग वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को नोटिस आए और आप लोग वो वीडियो देख पाएँ। तो अगले मंथ से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके। फिर दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनिट नंबर 4 का उसका क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी आप लोगों के लिए, पाइनस के नर एवं मादा युग्मकोद्भिद एवं अवस्थाओं को सचित्र वर्णन करना है। ओके। तो उसके गैमेटोफाइट का वर्णन करना है ना पाइनस का, तो उसके लिए आप लोगों के सामने ये सिनॉप्सिस है, तो इसके आधार पे आप लोगों को आंसर करना है। इस क्रम में देखते हैं अपना आंसर, ये स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों के सामने आ रहा है, इसको देखिए आप लोग और आंसर रीड करते जाइए, है ना। तो ये पाइनस की संरचना है। तो पाइनस इसके नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है उसको आप लोग देखिए, जो स्लाइड में आ रहा है आप लोगों के सामने। तो ये है उसका मेल गैमेट, है ना। तो इसको बाई स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको आप लोग ड्रॉ कीजिए। फिर चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये टेबल दिया गया है कि पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस कितना होता है और कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है ना, कैसे द्विगुणित होता है, अगुणित होता है, इसको दिखाया गया है, उसको नोट डाउन कीजिए। पाइनस के मादा युग्मकोद्भिद का विकास, तो किस प्रकार से उसका फीमेल गैमेट ऑर्गन जो होता है वो किस प्रकार से डेवलप करता है, उसको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है, इसको आप लोग ड्रॉ कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में इसका विथ थ्योरेटिकल दिखाया गया है, उसको भी नोट डाउन कीजिए, है ना। डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोगोनियम, ये फीमेल गैमेट है जी। फिर इसका टेबल के माध्यम से दिखाया गया है, मतलब फ्लो डायग्राम के माध्यम से आर्कियोगोनिकल में इनिशियल कैसे डेवलपमेंट होता है उसको बताया गया है ना, ये रहा। ओके। फिर अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस क्रम में देखते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का उत्तर क्रमांक 5, क्वेश्चन क्रमांक 5 क्या है जी, देखते हैं। जिम्नोस्पर्म जीवाश्म पर एक विस्तृत लेख लिखना है। ओके। एक फॉसिल है जिम्नोस्पर्म, उसके ऊपर आप लोगों को विस्तृत लेख लिखना है ना, कंप्लीट निबंध लिखना है उसके ऊपर।
तो ये आप लोगों के सामने कंप्लीट सिनॉप्सिस दिखाया जा रहा है। तो ये सिनॉप्सिस के आधार पे आपको आंसर लिखना है, जिसके लिए ये आंसर आप लोगों के लिए आ रहा है बाई स्लाइड, उसको देखिए। यहाँ पे क्लासिफिकेशन सबसे पहले है ना, जिम्नोस्पर्म का, उसके बाद है उसका कैरेक्टर बताया गया है ना, इसकी क्या लक्षण होती है, कैसे होता है उसको। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं आप लोग, तो ये कैरेक्टर समाप्त होता है, फिर उसका वर्गीकरण या स्थिति प्रभाग बताया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट पेज में जी इसके लिए विलियमसोनिया है, जो कि प्लांट है ना। तो विलियमसोनिया फॉसिल है, तो जो इसको नोट डाउन कीजिए। और ये फॉसिल का जो उसका डायग्राम है ना, कि किस प्रकार से आकारिकी लक्षण है, उसको भी डायग्राम में शो किया गया है। फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, आंतरिक संरचना है, उसकी लक्षण को बताया गया है, आंतरिक संरचना कैसी होती है उसको। फिर उसका वर्गीकरण की में स्थिति भी बताया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके, तो दोस्तों ये हमारे YouTube चैनल है, आओ आगे बढ़ें। तो दोस्तों इसको हमारे टीम मेंबर्स ने मतलब काफ़ी एनालाइज करके अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से आप लोगों के लिए आंसर प्रोवाइड किया गया है। तो उन लोगों की मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। ओके दोस्तों, मतलब क्या बोलना चाहिए कि शेयर करने में कंजूसी ना करो जी, है ना, अधिक से अधिक शेयर करो इसको। ओके, फिर उसका क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, तो इसको आप लोग ड्रॉ करते जाइए, है ना, ये उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। फिर चलते हैं जी हम लोग अगले स्लाइड की तरफ, जो तो इसमें क्या है, बीजांड का आर्थ्रोपोटम्स है और उसका आंतरिक संरचना को दिखाया गया है ना। फिर नेक्स्ट पेज में आप लोग देखेंगे, ये उसका मतलब अनुप्रस्थ कांट है तने का, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, है ना। इसके डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर ली। तो ओके दोस्तों, ये हमारे YouTube चैनल है, आओ आगे बढ़ें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, थैंक यू जी।